नमस्कार मित्रों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आज की 4th नंबर क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब जो पहला पॉइंट है वो मॉर्गन स्टैनली ये क्या है? देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 का मतलब जो 2021 का अप्रैल का फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल से स्टार्ट हो जाता फर्स्ट क्वार्टर, तो ये अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक का जो ग्रोथ रेट है, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट जो विकास दर है वो कितनी है, इन्होंने बताई है 10.5% बताई है। जबकि जो फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे जो है जारी किया गया था, उसके तहत इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर 2000 जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 2020-21 का था, और उसके बाद उसने आंकड़े किसके दिए हैं, 21-22 की जीडीपी वृद्धि दर के, तो उसने 11% दिए हैं। किसने? इकोनॉमिक सर्वे ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो है के द्वारा 11% की ग्रोथ रेट जो है दर्ज की गई है, बताई गई है कि मतलब जो है 11% ग्रोथ रेट होगी। फिर नेक्स्ट जो है, अब ये तो होगा मॉर्गन स्टैनली और इकोनॉमिक सर्वे। अब उसके बाद आरबीआई कितना कहता है कि आरबीआई के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट कितनी होगी जीडीपी की, तो 9.5% आरबीआई ने बताया है, और 9.5% ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने जो है बताया है 9.5%। और उसके बाद तो ये आपको आंकड़ा याद करने में दिक्कत नहीं होगी 9.5% वाला। फिर उसके बाद जो है मूडीज एक जो है अपना जो है जारी करती है, मूडीज जो जारी करती है इकोनॉमिक सर्वे, मतलब ग्रोथ रेट का जो है सर्वे करती है, तो 9.3% भारत की ग्रोथ रेट बताई है उसने, 9.3%। तो ये हो गया। और एडीबी भी अपना जो है, एडीबी यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला कहाँ पड़ता है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो 10% इसने बताया है। तो एडीबी का ये ध्यान रखना, एडीबी का 10% है। तो इस प्रकार से सभी आपको पता हुए कि किसका ग्रोथ रेट क्या है। और क्वेश्चन एक आवश्यक, मतलब इससे इकोनॉमिक्स को जो क्वेश्चन आता है वो आपका एक इससे जरूर आ जाता है, लगभग आ ही जाता है, मान के चलिए। तो ये ग्रोथ रेट की बात हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेमन मैग्सेस के बारे में। रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है, इसके बारे में देखते हैं, रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में। तो रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है, तो ये क्या है इसमें, रेमन मैग्सेस पुरस्कार में, यह रेमन मैग्सेस, जैसे इसका तो थोड़ा इतिहास बता दें, फिलीपींस के जो है, या फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, पहले तो ये बताते हैं, रेमन मैग्सेस फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे वो रेमन मैग्सेस थे। रेमन मैग्सेस फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, और यह फिलीपींस की सरकार यानी फिलीपींस की सरकार के द्वारा, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला, फिलीपींस की राजधानी। तो यही एडीबी का मुख्यालय है, एडीबी का मुख्यालय। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार, तो यहाँ आप जो है देखिए, अब रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में आपको पता हुआ, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो पुरस्कार को स्टार्ट करने से फिलीपींस के बारे में जैसे बता देते, फिलीपींस की राजधानी हमने बता ही दिया मनीला, मुद्रा इसकी बताते पीसो, पीसो जो है इसकी मुद्रा है, पीसो। और उसके बाद जो है ये आपको पता चला। फिर नेक्स्ट जो है इसमें, जैसे बांग्लादेश से किसने रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया है, तो बांग्लादेश के जो है डॉक्टर फिरदौसी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी, या फिरदौस कादरी लिखिए आप,
ज़्यादा बेटर रहेगा। इनका नाम है पूरा वैसे फिरदौस कादरी। तो ये फिरदौस कादरी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है कहाँ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में रेमन मैग्सेस पुरस्कार, तो ये आपको बताना होगा फिरदौस कादरी को दिया गया है 2000। अब देखिए एक्चुअली इसको जो है ये 2021 का है जो दिया गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। अब देखिए किसको किसको मिला है रेमन मैग्सेस पुरस्कार, तो ये तो हो गया बांग्लादेश में। अब उसके बाद ये बांग्लादेश के बाद हम अगर बताते हैं तो अमेरिका के सामाजिक कार्यकर्ता हैं एक, तो उनका क्या नाम है, स्टीवन मनसी, ठीक है। तो इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है, ये क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है। फिर उसके बाद रॉबर्ट बलोन, रॉबर्ट बलन, इनको जो है ये पर्यावरणविद हैं, यानी ये पर्यावरण के बारे में बताते हैं। ये फिलीपींस के जो है पर्यावरणविद हैं, तो इनको जो है मिला है। और पाकिस्तान वाला आप याद रखना, और पाकिस्तान के जो है कौन है, मोहम्मद अमजद साकिब, मोहम्मद अमजद साकिब, तो इनको मिला है, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, इनको मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उसके बाद जो है फिलीपींस की पहली महिला जो है, फिलीपींस की जब बात कर रहे हैं तो फिलीपींस की पहली महिला है, मतलब जो जिन्होंने अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है, तो वो है, एक ही महिला है जिनको गोल्ड मेडल मिला है, तो वो है हिडलेन डियास। हिडलेन डियास, हिडलेन डियास कौन है, यह फिलीपींस की महिला है जिनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। तो ये आपको फिलीपींस के बारे में पता चला। और एक संस्था है इंडोनेशिया की, एक कंपनी, वॉच डॉग को ये मिला है पुरस्कार। तो इतना जो है ये पुरस्कार के बारे में आपको पता चला। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या चर्चा करते हैं, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला है, ये यूएन के द्वारा दिया जाता है। ये इसको एक और नाम दिया जाता है गाइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये यूएन के द्वारा ही दिया जाता है 2021 का जो है। एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, चाहे यूनेस्को लिखिए चाहे गुइलेर्मो, जैसे इसको देखिए ऐसे भी कहा जाता है, गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। तो ये जो है इसमें मारिया रेसा, तो ये आप लोग देखिए मारिया रेसा, ये है मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। इसमें जो है जो इसके तहत जो राशि मिलती है, जो पुरस्कार के रूप में $25,000 मिलती है। का पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। तो इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया था। तो ये आपका जो है इसके बारे में पूरी डिटेल हो गई। और जैसे हम लोग फिलीपींस के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। दुनिया का पहला देश, जो अभी इसके बारे में एक और न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, गोल्डन राइस की खेती को कॉमर्शियल रूप से कर रहा है।
मतलब इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है कि यह गोल्डन राइस को कॉमर्शियल रूप से जो है खेती करेगा, तो बेचेगा भी खाएगा भी, ऐसे मान के चलिए। तो इस तरीके से गोल्डन राइस जो है सबसे ज्यादा, गोल्डन राइस फिलीपींस में जो है। इसमें ये गोल्डन राइस क्यों फेमस है? गोल्डन राइस, इसमें कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, कैरोटीन की मात्रा। अब कैरोटीन की मात्रा से हमारे शरीर में विटामिन ए बनता है, कैरोटीन से, कैरोटीन से हमारे शरीर में क्या बनता है? विटामिन ए बनता है। और जिसमें अब जैसे गोल्डन राइस में पूछा जाए कौन सा विटामिन होता है, तो यह इसमें विटामिन ए होता है, यह हल्का पीले रंग का होता है। और यह एक जीएम तकनीक है, जीएम तकनीक के माध्यम से जो विकसित किया गया राइस है। तो ये आपको चावल के बारे में। अब एक और जो है आपको उत्तर प्रदेश का एक बताते हैं चावल। जब आप चावलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और इसको जो है जान लीजिए। काला मोती, ठीक है, या काला चावल, काला नमक चावल, काला नमक चावल। देखिए अब इसमें क्या है, इसको काला मोती के नाम से भी जाना था, ये चावल है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है काला मोती क्या है, तो आप ये भी बता दीजिएगा। लेकिन अब देखिए इसमें यूपी में कहाँ होता है? सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर और चंदौली, चंदौली में होता है, चंदौली, ठीक है। तो ये दो जगह होता है, चंदौली में होता है और सिद्धार्थनगर में होता है। फिर उसके बाद जो है काला नमक, ये जो है योगी ने भी हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव मनाया है। इसमें आयरन और जिंक पाया जाता है इसमें, ठीक है। इस चावल में क्या पाया जाता है? आयरन और जिंक पाया जाता है। यह लगभग सामान्य रूप से ऐसे जो है ग्रामीण क्षेत्र में खरीदेंगे जहां होता है तो वहां 75 से 80 रुपए केजी जाएगा, और ऑनलाइन इसको खरीदेंगे तो 300 रुपए केजी जाएगा। अब इसको जो है जैसे मान के चलिए चंदौली को चावल के लिए किसने सराहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यही मतलब जो काला चावल है, काला नमक चावल, तो इसको जो है चंदौली को यूएनडीपी ने, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूएनडीपी के द्वारा इसको सराहा गया है, इस चावल को, इसके बारे में सराहना की गई है। और यह बहुत मूल्यवान, इसकी जो है प्रधानमंत्री ने भी चर्चा की है, और योगी ने तो जो है इस पर जो है त्योहार ही सीधे मना दिया, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट चावल हो जाता है। तो अब एक और जो है जैसे क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच एक नई ट्रेन शुरू हुई है, बांग्लादेश और भारत के बीच एक नई ट्रेन शुरू हुई है, मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस जो है ये कहाँ? बांग्लादेश और भारत के बीच चली है, बांग्लादेश के ढाका से और भारत के सिलीगुड़ी को जोड़ेगी, ठीक है, ढाका से सिलीगुड़ी। तो ये आपको याद रखना है, ढाका से सिलीगुड़ी। अब उसके बाद जो है जैसे बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में जो है चर्चा करें तो बिम्स्टेक में क्या है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय ढाका में है, ढाका में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो है जैसे शामिल देश हैं कुछ हम आपको बता देते हैं, बाकी आप देख लेना। श्रीलंका है, जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, थाईलैंड है, तो ये सब ऐसे देश हैं इसमें जो है सम्मिलित। तो अब इससे जुड़े क्वेश्चनों को हम, ये तो हो गए जो है बिम्स्टेक के बारे में सामान्य जानकारी। फिर उसके बाद अब इसमें क्या है कि बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की वर्चुअल मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की वर्चुअल मेजबानी भारत करेगा। और 2022 या हर वर्ष नहीं होता, ऐसे मान के चलिए 2021 का बिम्स्टेक कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा, श्रीलंका में होगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और इससे रिलेटेड जो है यहीं पर आपके क्वेश्चन करा देते हैं कि जैसे G20 2021 का कहाँ सम्मेलन हुआ? इटली में, ठीक है। G7 कहाँ हुआ? कार्नवाल, कार्नवाल कहाँ पड़ता है?
इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहाँ है? ब्रिटेन। भाई मतलब इंग्लैंड और ब्रिटेन बात है, ठीक है, तो ब्रिटेन में है, ठीक है, कार्नवाल। तो ये G7 का समिट हुआ। फिर उसके बाद आसियान का समिट कहाँ हुआ? आसियान का समिट जो हुआ है वो ब्रुनेई ब्रुनेई 2021 वाला जो है, ठीक है। और यह साल में 2 बार होता है और एक ही जगह पर, लगभग दोनों बार एक ही जगह पर, साल में 2 बार होता है और एक ही जगह पर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चला। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर भारत में नारियल दिवस पूछा जाए, भारत में नारियल दिवस पूछा जाए तो क्या होगा? 26 जून। अब देखिए क्यों ये दिवस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत तीसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर नारियल उत्पादन में है और प्रथम स्थान किसका है? इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है और भारत तृतीय स्थान पर है। तृतीय स्थान पर कौन है? भारत। तो इस तरीके से आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कि पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनी। कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला बनी, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। भारत में देखिए 17 महिलाएं ऐसी हैं। अब देखो महिलाओं के बारे में जब चर्चा करें, देखिए वर्तिका शुक्ला जो है ये कानपुर IIT की पढ़ी हुई है। तो अब महिलाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। भारत में 17 महिलाएं क्या हैं? फाइटर पायलट बनी है। 17 महिलाएं मतलब जो है फाइटर पायलट बनी है। और इसमें पहली महिला फाइटर जो है वो भावना कांत है। भावना कांत है पहली महिला कौन? फाइटर पायलट, फाइटर पायलट, ठीक है। तो भावना कांत ये पहली महिला है, बाकी 17 बनी है। अब देखिए पहली महिला जो नेस्कॉम, नेस्कॉम की चेयरपर्सन बनी है। चेयरपर्सन और चेयरमैन में क्या अंतर होता है? चेयरमैन आदमी के लिए, पुरुष के लिए जो है यूज किया जाता है और महिलाओं के लिए चेयरवुमेन थोड़ा शब्द जो है कहा जा सकता है, लेकिन चेयरपर्सन ज्यादा बेटर है शब्द उसके लिए, महिलाओं के लिए तो चेयरपर्सन कह दिया जाता है। तो पहली महिला जो नेस्कॉम की चेयरपर्सन बनी है वो रेखा मेनन है, रेखा मेनन बनी है, ठीक है। और माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करने वाली पहली महिला, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करने वाली पहली महिला प्रियंका मोहिते। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। तो ये आपको पता हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी, कौन सा देश अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी, क्या उसका नाम क्या है? ई नायरा नाम की खुद की करेंसी बनाई है और लॉन्च करने के लिए किससे समझौता किया है? बिट इंक, बिट इंक के साथ भागीदारी की है। किस देश ने? जैसे कि एक देश है जिसने जो है, जैसे वो देश है नाइजीरिया, नाइजीरिया है। नाइजीरिया ने क्या किया है कि बिट इंक से मिलकर एक क्रिप्टो करेंसी बनाई है जिसका नाम है ई नायरा। तो ये आपको याद रखना है। और नाइजीरिया का जो है, जैसे और थोड़ा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है तो वो बताते हैं कि डॉक्टर गोजी
ओकोंजो इवेला। अब इबोला ना समझिएगा वायरस वाला, ठीक है, तो इवेला है। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई है, पहली महिला महानिदेशक चुनी गई है, ठीक है, यह नाइजीरिया की है, ठीक है। तो ये कौन, गोजी ओकोंजो इवेला, ये डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक चुनी गई हैं, महानिदेशक चुनी गई हैं। और यह नाइजीरिया की वैसे राजधानी क्या है, अब्रूजा, अब्रूजा इसकी राजधानी है नाइजीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एडिडास ने हाल ही में एडिडास ने स्टे इन प्ले, स्टे इन प्ले, स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, किसने, एडिडास ने। एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान एक है, तो इसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ये कहाँ की है, मणिपुर की, मीराबाई चानू मणिपुर की। तो ये आपको पता चला। और जैसे मीराबाई चानू के बारे में अगर बात करें तो ये मणिपुर की हैं और ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और यह एक और कंपनी है, और मीराबाई चानू एक और कंपनी है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, अमवे, एमवे, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है, AMWAY, एमवे कंपनी की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने हाल ही में अपने 180 मेगावाट बैरासिउल पावर स्टेशन, ये बैरासिउल पावर स्टेशन है, इसका नवीकरण यानी आधुनिकीकरण किया गया है, इसको दोबारा फिर से जो है मतलब बनाया गया है। यह कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पड़ता है, चंबा में। यह जल विद्युत परियोजना है। अब ये जो है जैसे जब दोबारा फिर से रिपेयर कर दिया गया है तो अब इसकी लाइफ बढ़ गई है 25 साल और बढ़ गई है, 25 साल लगभग और बढ़ गई है। और उसके बाद जो है ये जो है स्थापित जो हुआ था 1 अप्रैल 1982 में यह परियोजना स्टार्ट हुई थी। और हिमाचल जो है, हिमाचल की जो राजधानी है, मतलब जो है हिमाचल की जो गवर्नर जनरल है, मतलब गवर्नर सॉरी, हिमाचल के यानी राज्यपाल जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो वो कौन है, आरवी अर्लेकर, आरवी अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन FSSAI से 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का 5वां रेलवे स्टेशन बना है। भारत का 5वां रेलवे स्टेशन बना है, कौन सा, चंडीगढ़। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा तीसरा चौथा कौन सा है, ये तो 5वां हो गया। तो पहला है दिल्ली का आनंद विहार, दिल्ली का आनंद विहार पहले स्थान पर है, आनंद विहार। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है, जो मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति वाला है। तीसरा कौन सा है, मुंबई सेंट्रल, और चौथा है वडोदरा, वडोदरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में।
गुजरात में पड़ता है। तो यह इस प्रकार से कितने हो गए, 4 हो गए। और पांचवा कौन सा भी बना, चंडीगढ़ बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश में महिला उद्यमियों के लिए एक सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? किस देश ने, किस देश में, भारत ने किस देश में महिला उद्यमियों के लिए एक सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश में शुरू किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित नवीकरण परियोजना शुरू करने के लिए मारुत ड्रोन के साथ भागीदारी की है? यह तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य। इसके माध्यम से क्या होगा कि तेलंगाना जो है अपने 33 जिलों में 50 लाख पेड़ लगाएगा और 12,000 हेक्टेयर भूमि पर लगाएगा यह जो है, ठीक है। अब ड्रोन से कैसे जो है पेड़ लगेंगे, तो ड्रोन से पेड़ ऐसे लगेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई दुर्गम क्षेत्र है जहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां पर ड्रोन पहुंच के और बीज को गिराएगा, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो वहां पर इस तरीके से लगाया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेलंगाना कितने 33 जिलों में 50 लाख पेड़ लगाएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास, भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास, बहुराष्ट्रीय का मतलब कई राष्ट्र जो है उसमें सम्मिलित हैं, GAPAD, यह 2021 में जो चल रहा है, यह जो है अभ्यास, इस अभ्यास की मेजबानी किसने की है, रूस ने की है। इसमें भारत भी सम्मिलित है, भारत भी सम्मिलित है अभ्यास में, ठीक है। और इसमें और कितने देश सम्मिलित हैं, 17 देश, 17 देश टोटल जो है इसमें लगे हुए हैं युद्ध अभ्यास करने में। अब हमारा रूस के साथ कोई ऐसा जो है अभ्यास है जो बाइलिंग मतलब जो है द्विपक्षीय हो, तो द्विपक्षीय अभ्यास ऐसा है, इसका नाम है इंद्र। इंद्र जो है भारत और रसिया यानी रूस के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपना 110वां अंतरराष्ट्रीय गोल करके 110वां अंतरराष्ट्रीय गोल करके ईरान के अली डेई का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के, पुर्तगाल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अली डेई का रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि ईरान के हैं, और इन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ने तोड़ा है रिकॉर्ड जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में खाद्य संकट को लेकर आपातकाल का ऐलान किया है? अभी श्रीलंका में ही, श्रीलंका खाद्य संकट से जूझ रहा है, ठीक है। तो उसने जो है इमरजेंसी घोषित कर दी है। तो हाल ही में खाद्य संकट को लेकर आपातकाल का ऐलान श्रीलंका ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये वाला जो है श्रीलंका वाला, हाउस प्राइस इंडेक्स, हाउस प्राइस इंडेक्स, ये हाउस प्राइस इंडेक्स आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हाउस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। साल में 4 बार जारी करता है आरबीआई, 4 बार, और 10 शहरों को लेकर जारी करता है, जो महंगे शहर हैं उन्हीं को लेकर जारी करता है। वहां पर जैसे हाउस का प्राइस क्या रहता है, लगभग एक फ्लैट लेने के लिए जो है कितना पे करना पड़ता है, उसमें कितनी कमी आई है, कितनी वृद्धि हुई है, इसका आकलन करके बताता है आरबीआई, ठीक है। तो इसमें जो है -2.1% की कमी आई है,
ठीक है, 2.1% की कमी आई है। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल और गूगल को एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए किस देश की संसद ने एक विधेयक पारित किया है? देखिए, एप्पल और गूगल, ठीक है, एप्पल और गूगल जो दो कंपनियां हैं, यह एप्पल का iOS है, इसका एंड्रॉयड है। ठीक है, तो यही दो चलते हैं वैसे, मतलब वर्जन जो चल रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो है, जैसे इनका समझ लीजिए एक प्रकार से डुओपोली है। डुओपोली मतलब दो दो ही कंपनियों का जो है राज है केवल। अब ये फोर्सली है एक्चुअली। तो इसमें क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया की संसद ने क्या पारित कर दिया है, एक बिल पारित किया है। और किसके लिए पारित किया है कि एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए, मतलब जो है इसने एक संसद में विधेयक पारित किया है। इसमें क्या है कि जैसे किस प्रकार किस लिए पारित किया है, इसका मतलब समझ लीजिए, मैटर पूरा समझ लीजिए कि जैसे एंड्रॉयड क्या होता है, मतलब जो प्ले स्टोर होता है, जैसे iOS ने क्या किया है कि पूरे ऐप स्टोर जो है उस पर पूरा कब्जा कर रखा है iOS ने। ठीक है, इसका अलग होता है ऐप स्टोर। अब इसका ऐप स्टोर जो होता है, ऐप स्टोर जो होता है एंड्रॉयड वाले, मतलब एंड्रॉयड ने पूरा कब्जा कर रखा है। तो कब्जा कर रखा है यानी अदर, अब इसमें क्या होता है कि किसी भी ऐप को चलाना है, जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट का यूज करना है, कोई भी गेटवे का यूज करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी पेमेंट माध्यम यूज करना है ऐप को, तो आप केवल गूगल की ही पेमेंट ऐप को जो है इंस्टॉल करें। तो यह इसलिए जो है ये फोर्सफुली होता है। तो इसलिए क्या हुआ कि अदर कंपनियां मतलब बढ़ नहीं पाती हैं आगे की ओर, जिससे जिस इसलिए जो है इसने क्या किया है, उत्तर को मतलब दक्षिण कोरिया ने एक विधेयक पारित कर दिया है कि अब जो है अदर हमारे यहाँ पर अदर कंपनियां भी जो है इसमें जो है इस पर डियोपोली नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है ऐसी पहल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऐसी पहल कई देश आगे लागू करने वाले होंगे अभी। तो यह अभी पहला काम जो है दक्षिण कोरिया ने किया है, अब देखिए कौन कौन करता है। अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO ने कोविड-19 के नए म्यू वेरिएंट के खिलाफ, जो कोविड वायरस है म्यू वेरिएंट के खिलाफ चेतावनी दी है। यह वायरस सबसे पहले 2021 में कहां पाया गया? तो कोलंबिया में पाया गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, कोलंबिया में पाया गया। कोलंबिया की राजधानी क्या है आपको पता होगी, बगोटा है, बगोटा है। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।